कुदरत के मारे हुए हैं, वो पता नहीं किस चीज़ के मारे हुए हैं, वो दिमाग से दिव्यांग है। इसीलिए हम लोग भी तय कर लिए कि ये दिव्यांग सरकार है। कोई सक्षम सरकार चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारी फरियाद को भी सुने और हमें उस लायक बनाए कि हम भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हुए कहें कि हम भी इस प्रदेश के एक नागरिक हैं और हम भी शान से चले, भीख ना मांगे। बताइए ना, रोड पे भीख मांगता है, सरकार की मंत्रियों की गाड़ियाँ पास होती है, जरा भी शर्म नहीं आती है। हमें अब विश्वास हो गया है, अब हम विकलांग नहीं हैं। विकलांग उसे कहते हैं जो मानसिक तौर पे विकलांग हो, जो सोच और सारा कुछ सही होने के बावजूद भी उनके अंदर थोड़ी भी शर्म ना हो, थोड़ी सी लज्जा ना हो, थोड़ी सी भी दया ना हो, उसे हम विकलांग बोल सकते हैं। झारखंड में इन दिनों लगातार ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और ठंड का मौसम जो है जिस तरह से बढ़ चला है, वैसे में लोग परेशान हो चले हैं। लेकिन इस ठंड के मौसम में भी जो है लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर है। हम दिखाना चाहेंगे, ये जो है झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ है। ये लगातार जो है 1 दिसंबर 2023 यानी आज 21 दिन हो चुका है और इनका जो है धरना लगातार जारी है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सारे दिव्यांग हैं और वो अपनी मांगों को लेकर जो है आज बैठे हुए हैं धरने पर। और धरने पर बैठकर जो है और लोग अपनी ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाए। क्या आप लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं क्या? हाँ, चूँकि अब सरकार एकदम बुरी तरीके से हमको लगता है निकम्मी हो गई है और पता नहीं किस चीज़ का डर है, इसलिए हम लोग चिंतन मंथन ये कर रहे हैं किस तरह इसके नाक के नीचे बैठने और ठंडा में सड़ने से अच्छा है कि क्यों ना पूरे झारखंड के दिव्यांगजन को हम बुला लें और महाअधिवेशन करके सरकार को अपनी संख्या बल दिखाएं, ताकि उनको पता चलेगा कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम लोग उनसे टकराने का भी क्षमता रखते हैं। इसलिए हम लोग वो चिंतन मंथन कर रहे हैं और इस बार हम लोग तय कर लिए कि जब सरकार हमारे लिए तो हम भी सरकार के लिए नहीं, और 2024 में इसके विरोध में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। जो हमारा नहीं है हम उसके नहीं, वो ऐसा मुखिया नहीं चाहिए हमको जो अपने परिवार के लोगों पर ध्यान ना दे। ऐसा नहीं चाहिए मुखिया इस प्रदेश को, जो हमारे बारे में विचार करेगा, जो हमें सम्मान देगा, हम भी उसे कुर्सी में बैठाने वाला काम जरूर करेंगे। अच्छा, ये ठंड जो है बढ़ता जा रहा है, फिर भी आप लोग धरना पे आप लोग लगातार कायम है, तो आप लोग को ठंडा महसूस नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे तो देखिए पूरे दिव्यांग लोग आधा मरा हुआ रहता है, आधा अगर ठंडा से भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सरकार तो चाहती है कि लोग कीड़ा मकोड़ा है मर जाए, इसका तो बस नहीं चल रहा, उन्हें मसल देते ठंडा। और कहीं से अगर मिल जाए इसको, इस सरकार को, तो ठंडा बुला के, यहाँ पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि सीसीएल से पानी उछलवा रहे थे, इस बार पता नहीं रहम आ गया क्या कि ये लोग मरता ही नहीं है। तो इसलिए सरकार भी अब हम लोग को बेकार समझे, तो हम भी अब सरकार को बेकार ही समझते हैं। कल इतना बड़ा प्रदर्शन में इन लोग का ज़मीर नहीं जागा है गठबंधन की सरकार को कि आकर के पूछे कि आपकी समस्याएं बार बार जो धरना दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो बार बार जो आपकी सरकार आपके द्वार को लूटने के लिए सरकार ये अभियान चला रही है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब असहाय, निःशक्त, गरीब, लाचार, बेबस, जो खुद से टॉयलेट नहीं जा सकता है, सरकार जब वैसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकती है, तो बताइए 3.5 करोड़ जनता के लिए क्या करेगी। ये ढकोसला प्लान है। मैं तो कहता हूँ अगर इस सरकार में कोई मजबूत है प्रतिनिधि तो आके हम लोग के साथ बैठे और वार्ता करे, एकदम क्यों करे, टॉक टू टॉक करे, तब जानेंगे सरकार में दम है। वरना डरी और सहमे और अनुकंपा वाली सरकार से कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि धरना तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, धरना जारी रहेगा, लेकिन इसी धरना के बीच में, इसी मोरहाबादी के इतिहास मैदान में हम लोग अपना बल भी दिखाने जा रहे हैं, जिससे सरकार को भी अंदाज़ा होगा और राजनीतिक पार्टियों को भी अंदाज़ा होगा। जो पक्ष तो पक्ष है, आज विपक्ष भी खुल करके सामने नहीं आ पा रहे। दिव्यांग, पता नहीं दिव्यांगों से इतना चिढ़ क्यों है। खाली वोट के समय में घर बना देंगे, मकान बना देंगे, पेंशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे यार, कम से कम कुदरत से डरो। जो ऐसे लोगों की अगर आह लोगे
तो सरकार क्या, तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं तुम भी कहीं दिव्यांग हो जाओगे। और मैं मानता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार दिमाग से दिव्यांग है, दिमाग से, ठीक है। हम लोग तो कुदरत के मारे हुए हैं, वो पता नहीं किस चीज़ के मारे हुए हैं, वो दिमाग से दिव्यांग है। इसीलिए हम लोग भी तय कर लिए कि ये दिव्यांग सरकार है। कोई सक्षम सरकार चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारी फरियाद को भी सुने और हमें उस लायक बनाए कि हम भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हुए कहें कि हम भी इस प्रदेश के एक नागरिक हैं और हम भी शान से चले, भीख ना मांगे। बताइए ना, रोड पे भीख मांगता है, सरकार की मंत्रियों की गाड़ियाँ पास होती है, ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से तुम कहाँ कहाँ डील करते हो और कहाँ कहाँ इतना पैसा छिपा रहे हो। बताइए, ये सरकार में मंत्री एमएलए का पेंशन बढ़ रहा है और यह 2500 का वादा है, इसको अपना वादा पूरा करने का टाइम नहीं है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, इसलिए ये भी दिव्यांग सरकार है और दिव्यांग सरकार नहीं चाहिए, वरना हर जनता के लिए खराबी है। देखिए, बड़ी बात इन्होंने ये कह दी कि भले ये दिव्यांग है लेकिन सरकार जो है दिमाग से दिव्यांग है, यानी झारखंड सरकार को ये दिव्यांग की संज्ञा दे दिए हैं। तो ये बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ठंड जो है बढ़ता जा रहा है और आप लगातार जो है धरने पर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार ठंड है और ये ठंड में हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो आपको बताते चले कि पिछले वर्ष हम लोग इसी जगह पे 28 दिन सरकार को जगाने का काम किए थे और सरकार जब नहीं जगी तो विधानसभा घेराव के लिए भी पहुँचे थे। और उस दौरान सरकार आमने सामने न आकर अपने प्रशासन के द्वारा, अब देख सकते हैं बैनर में, लाठी मार के माथा फोड़ने का काम किया था। और उससे सरकार को लगा था हम लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे और अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन सरकार की ये भूल थी, उन्होंने 3 महीना का आश्वासन दिया था, वह आश्वासन भी झूठा साबित हुआ। आज पुनः 1 दिसंबर से, अब आज 21 दिसंबर है, हम लोग इसी जगह पे बैठे हुए हैं और कल हम लोग विधानसभा घेरने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान हम लोग अपनी तैयारी के दौरान जब हम लोग बैठे थे, उसी वक्त मुख्यमंत्री महोदय का काफिला पार होता है, जहां पे हमारे दिव्यांग साथी दिव्यांग एकता की नारा लगाते हुए सरकार को दिखाने का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाने का प्रयास किए कि हम यहाँ बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन सरकार इतनी बेशरम, इतनी बेलज्जा कि उन थोड़ी सी गाड़ी ब्रेक तक नहीं हुई। हम लोगों को लगा था हमने जिसको घिसक घिसक के चल रहे हैं, जो माँ बाप के सहारे जी रहे हैं, जो किसी के सहारे जी रहे हैं, वो सभी को इस कड़ाके की ठंड में सरकार के पास अब लेकर के आने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अब समझ में आ गया है कि सरकार के पास आने की ज़रूरत है और वो आने वाला समय में आप सब भी देखेंगे, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देखेगा कि झारखंड में वास्तव में 12 लाख दिव्यांग है। और वो 12 लाख दिव्यांग, जैसा कि अभी बड़े भाई बता रहे थे, मोरहाबादी मैदान में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और तब सरकार को समझ में आएगा। अभी एक चीज़ बड़ा अच्छा बात भी बोले, हमें अब विश्वास हो गया है, अब हम विकलांग नहीं हैं। विकलांग उसे कहते हैं जो मानसिक तौर पे विकलांग हो, जो सोच और सारा कुछ सही होने के बावजूद भी उनके अंदर थोड़ी भी शर्म ना हो, थोड़ी सी लज्जा ना हो, थोड़ी सी भी दया ना हो, उसे हम विकलांग बोल सकते हैं। हम तो सोच सकते हैं, हम तो समझ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है उन्हें सोचने समझने की भी बुद्धि ख़त्म हो चुकी है। देखिए, ये दिव्यांगजन है और अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि लगातार जो है ये धरने पे कायम है और धरने पे डटे हुए हैं। इस ठंड के मौसम में भी जो है लगातार ठंड बढ़ रहा है। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इनकी जो है दिन और रात कट रही है। आप देख सकते हैं कि ये कंबल है, ये कंबल जो है पूरी तरह से लेकर आए हैं ताकि जो है यहाँ पर रात उनकी कट सके। यही एक कंबल के सहारे जो है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये टेंट है, ये छोटा सा टेंट है जो कि एकदम पतला है, प्लास्टिक का है। और यही प्लास्टिक के जो टेंट के अंदर जो है इन लोग
इन लोग जो दिव्यांग है मजबूर होके जो है वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है दिव्यांग की जो है रात यहाँ कट रही है, लगातार ठंड बढ़ रही है, लेकिन इनका जो है धरना लगातार जारी है। और जिस तरह से आज दिव्यांगों में जो आक्रोश जिस तरह से सरकार के खिलाफ फूटा, ये आक्रोश आगे चलकर जो है एक बड़ा आंदोलन का रूप भी देखा जा सकता है। जिस तरह से दिव्यांगों ने आज कह दिया है कि हम अगर दिव्यांग हैं लेकिन सरकार जो है दिमाग से दिव्यांग है, यानी एक बड़ी बात इन्होंने कह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन दिव्यांगों की मांगों पर सरकार की ओर से क्या कुछ विचार किया जाता है, क्योंकि ये दिव्यांग लगातार आज 21 दिन हो गया है, 21 दिन से धरने पर हैं और इनका धरना समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इनकी मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। रांची से दर्श न्यूज़ के लिए मोहन कुमार।